प्रयास आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं के प्रवेश परीक्षा के लिए जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का 2023-24 का जो प्रश्न पत्र है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जो विद्यार्थी प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये काम की चीज़ हो सकती है। 2023-24 में जो इसकी परीक्षा हुई थी उसका साइंस का खंड अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला सवाल था 1 किलोग्राम वज़न किसके बराबर है। तो किलोग्राम को ये न्यूटन में कन्वर्ज़न चाह रहा है, तो न्यूटन में जब आप कन्वर्ज़न करते हैं इसका तो इसका सही आंसर आता है 9.81। एक्चुअल जो आंसर है वो होता है 9.81 न्यूटन। तो जो हिंदी के माध्यम के विद्यार्थी उनके लिए भी ऐसे ही है, 1 किलोग्राम का वेट किसके बराबर है तो 9.81 न्यूटन, लेकिन आपके ऑप्शंस में 9.8 दिया है तो सबसे नज़दीकी आंसर यही हुआ। इस हिसाब से ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा जो प्रश्न है वो पूछता है किसी चुंबक का चुंबकीय गुण निम्नलिखित में से किस विधि से नष्ट होता है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हथौड़ा से पीटने पर, गर्म करने से, कठोर सतह पर गिराने से या सभी से। हैमरिंग, हीटिंग, ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, ऑल। तो इसका जो जवाब है वो सभी से होगा, क्योंकि कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हैमरिंग से भी जाती है, हीटिंग से भी नष्ट होती है, और ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस यानी कि ऊपर की सतह से गिराने पर भी ये नष्ट होता है। तो इस हिसाब से ऑल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अमीबा किस समूह में है। आपको ये बताना है अमीबा बिलोंग्स टू, इंग्लिश में है एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। हिंदी में इसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु के नाम पे दिया गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आएगा प्रोटोजोआ। अमीबा बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है और आपके सवाल के हिसाब से वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका चौथे सवाल में पूछते हैं, ये जानना चाहता है किस लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज किस तरह के लेंस में बनता है। अवतल, उत्तल, समतल या बायाल। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या लेफ्ट एट्रियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवतल। कॉनकेव लेंस जो है वो ऐसा लेंस होता है जिसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछता है हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम आता है। इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट डज इम्प्योर ब्लड एंटर फर्स्ट। दायां निलय, राइट वर्टिकल्स, बायां निलय, लेफ्ट वर्टिकल्स, दायां अलिन, राइट एट्रियम, एंड लास्ट जो है बोथ ए एंड बी दिया हुआ है। तो आपको इसका सही जवाब अगर खोजना है तो आपको ऑप्शन बी में मिलेगा, बायां निलय, लेफ्ट वर्टिकल्स आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 5 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें पूछता है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग KMnO4। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। O2 पे आप टिक लगाइए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। ऑप्शंस आपके पास है तांबा जिंक, कॉपर जिंक, फिर तांबा टिन, कॉपर एंड टिन, फिर है लोहा कार्बन, आयरन एंड कार्बन, फिर है तांबा निकल, कॉपर निकल। इसका जो सही जवाब है वो है ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, तांबा और जिंक का मिक्सचर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए हम। मानव की सुनने की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बींग। मनुष्य जो है वो किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन पाता है, यानी कौन सी रेंज जो है वो उसके लिए सही होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 0 to 20 है, 0 to 2000 है, 0 to 20,000 है और 20 to 20,000 हर्ट्ज़ इसकी यूनिट है। सारे आंसर्स में आपको हर्ट्ज़ की यूनिट लगी हुई है, HZ के नाम से लिखा हुआ है। हर्ट्ज़ ये जो है ये इसकी आवृत्ति होती है ध्वनि की, हर्ट्ज़। और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, डी को टिक लगाइए। यह आवृत्ति जो होती है मनुष्य के कान के लिए सही आवृत्ति होती है। इससे कम और इससे ज़्यादा
मनुष्य के लिए नुकसानदायक होती। कम आवृत्ति मनुष्य को सुनाई नहीं देती, और ज़्यादा जो आवृत्ति होती है, जो आजकल आप डीजे वगैरह में सुनते हैं, वो मनुष्य के कान के लिए नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश कोशिका की खोज की। इंग्लिश में ये लिखता है हु डिस्कवर्ड द सेल, मतलब सेल की खोज किसने की, ये आपका सवाल है। दरअसल आपके पास 4 साइंटिस्ट के नाम है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन, हेनरी। रॉबर्ट हुक्स ने इसकी खोज की थी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है इसमें। 10वां जो सवाल है वो बोलता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा, एमीबिया, यीस्ट, ह्यूमन बीइंग। तो ये 3 ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जिसमें अमीबा आता है। तो ऑप्शन बी में आप टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछता है कृत्रिम रेशम है, आर्टिफिशियल सिल्क। 4 ऑप्शन दिया उसके लिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान और एक्रेलिक। और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आर्टिफिशियल सिल्क में आता है रेयान। तो रेयान को टिक लगाइए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछता है निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज यूज्ड इन जर्मिसाइड्स। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है क्लोरीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, बी में टिक लगा सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप। डैश इज एन एलोट्रॉपी विथ 60 कार्बन एटम। तो 60 कार्बन एटम का एलोट्रॉपी जो है वो फुलरिन आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 14th नंबर। चने के पौधों की जड़ में रहता है। डैश लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम प्लांट्स। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में है, जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट्स। चने के पौधों की जड़ों में जीवाणु रहता है, उसे आप ए पॉइंट पर दिया है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अगला सवाल फिजिक्स का है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये 1.5 होता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद 16वां नंबर का प्रश्न है जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग। इसे आप भली भांति परिचित हैं, हाल ही के दिनों में कोविड-19 आपने झेला है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो एक वायरस था जिसने पिछले दिनों एक महामारी का रूप लिया था, तो उस हिसाब से आपको संक्रामक रोग में टिक लगाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 घर्षण से डैश उत्पन्न होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस गति, सापेक्ष गति, ऊष्मा और चिकनापन। मोशन, रिलेटिव मोशन, हीट और स्मूथनेस। तो आप जब 2 चीज़ों को घिसते हैं, घर्षण होता है, तो आपने खुद ने देखा होगा, अपने हाथ 2 हथेलियों को घिस करके देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हीट आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर, नींबू का रस, नमक का विलयन और नल का जल यानी कि टैप वाटर। तो बी, डी और सी ये तीनों में करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन डिस्टिल वाटर में यानी कि आसुत जल में करंट फ्लो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो यह क्रिया होगी। सब्सटेंस यूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबस्टन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण इसका सही जवाब होगा। और साइंस सेक्शन में आखिरी जो सवाल है वो है 20वां सवाल। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन है ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, एस्ट्रॉयड, प्लैनेट, सैटेलाइट और प्लानिटेरियम। तो आपने ये उपग्रह वर्ड समझ ही लिया होगा कि ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ
ये क्वेश्चन समाप्त होता है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा साइंस का ये जो सेक्शन है ये भी पूरा होता है। अगले खंड में यानी कि अगली वीडियो में हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे, तो तैयार रहिए अगले सेक्शन के लिए। अगली वीडियो में हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे ज़ीरो पीरियड।